लास्ट लेक्चर क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना, ठीक है, जिसमें हमने कैलकुलेट भी किया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो, ठीक है। सपोज आपसे मैं कह दूं बता दीजिए, अगर आपके पास गिवन है एक मेजरमेंट, मान लीजिए लेंथ इट्स इक्वल 0.00054900, ठीक है, mm, एक लेंथ हमने मेजर की, ठीक है। इसमें बता दो कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, इसमें बता दो। शाबाश, मैं भी बता दो कितने होंगे, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5। कैसे 5? शाबाश, कैसे 5? कैसे 5? ये कह रहे 5, सही कह रही है, सही बोलो मुक्सिद, सही कि गलत? 5 है, कितने हैं? 3 है, 5। सो आपने कहा कि अगर आपके पास मेजरमेंट लेस देन 1 होगा, जो कि फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड से जो भी जीरोस आएंगे ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन आपके पास जो आपके पास ट्रेलिंग जीरोस वो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। तो नॉन जीरो 3 है और ये 2 जीरोस भी आपके पास काउंट हो गए, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे सर? 5 आ जाएंगे, ठीक है, आई बात समझ, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि राउंडिंग ऑफ करना है। तो राउंडिंग ऑफ में हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम राउंडिंग ऑफ में अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकालते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। जब भी राउंडिंग ऑफ करनी होती है तो हम क्या करते हैं सर, वी कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। मतलब कि ये सर कि आपके पास की क्लोज वैल्यू क्या होगा अगर आपको निकालना होगा। तो यूजुअली हम राउंडिंग ऑफ तब करते हैं जब अवेलेबिलिटी ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें कितने चाहिए उसी हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है मेजरमेंट, इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, मुझे बोला जाएगा इसको राउंड ऑफ कर दो, इसको राउंड ऑफ कर दो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, मतलब उसमें कितने आने चाहिए डिजिट्स? टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही आने चाहिए। राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मान लीजिए कि आपके पास यही मेजरमेंट है, 4 ही आने चाहिए उसमें। राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जितने भी अवेलेबिलिटी उधर से होगी उतना हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। जिस तरह बचपन में आपने पढ़ा कि 4 9 लगभग हम 5 लिखते हैं ना सर, जब 4 9 आपके पास यूजुअली 5 या 5 से ज़्यादा होता है आप कहते हैं कि इट्स इंक्रीजेड बाय 1। इसके भी हमारे पास रूल्स है, तो कैसे हम ये तरीका अपनाते हैं जहाँ पे हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ के भी हमारे पास कुछ रूल्स है। क्या पहला रूल कि रूल आपका पहला ये है कि आपके पास जहाँ पे राउंड ऑफ करना होगा, अगर उसके राइट तरफ से एक जो डिजिट आपके पास है इट इज़ लेस देन 5, देन जो नंबर जहाँ पे आप राउंड ऑफ कर रहे हो ना वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या करना पड़ेगा, आपके पास ये मेजरमेंट है, लेंथ इट्स इक्वल टू 2.3142, ठीक है। मान लीजिए आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करना है 4 पे, कहाँ पे सर? 4 पे आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अब मुझे बता दो यहाँ पे आपको राउंड ऑफ करना है, जो इसके राइट तरफ से डिजिट ये लेस देन 5 है कि ग्रेटर देन 5? लेस देन 5, तब ये वाला जो डिजिट होगा, यही वाला डिजिट जहाँ पे आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 2.314 ही रहेगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे सर? 4 आएंगे ना सर, क्योंकि ये वाला नंबर जो है ना 2 इट इज़ लेस देन 5 से छोटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 5 यू विल इंक्रीज बाय 1। सपोज आपके पास ऐसा होगा, रूल नंबर 2 में अगर आपके पास ये ग्रेटर देन 5 होगा तब आप इंक्रीज करोगे। यही अगर आपके पास ऐसे मेजरमेंट होता 2.3147, ठीक है ना। सो अगर आपको यहीं पे राउंड ऑफ करना है, कहाँ पे? 4 पे। सो राउंड ऑफ कर लो, क्या आ जाएगा आपके पास? इसके राइट तरफ से ग्रेटर देन 5, अगर ग्रेटर देन 5 होगा इट विल बी इंक्रीजेड बाय 1, 2.315 आ जाएगा, है ना सर। क्योंकि जहाँ पे आपने राउंड ऑफ किया वहाँ पे जो नंबर आपके पास था इट इज़ ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 इसके राइट तरफ से नंबर है। जब नंबर आपके पास ग्रेटर देन 5 होगा तो ये जो आपके पास यही वाला डिजिट है जहाँ पे आप राउंड ऑफ करना चाहते थे इट विल बी इंक्रीजेड बाय 1, ठीक है। अगर आपके पास लेस देन 5 है ये ऐसा का ही ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना, बात आई मेरी समझ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 4 पे आपने राउंड ऑफ किया, 7 विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये डिजिट जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ये वाला जो डिजिट था ना
राइट तरफ से, ये 2 था विच इज़ लेस देन 5, लेकिन अगर आपके पास ग्रेटर देन 5 इसके राइट तरफ से नंबर होगा देन इट विल बी इंक्रीजेड बाई 1, मीन्स यहाँ पे 4 को 1 इंक्रीज कर दो, सो इट विल बी नाउ 2.314। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4, 1 2 3 4। लेकिन ये उन जैसे नंबर्स के लिए ध्यान रखो, ये उन जैसे नंबर्स के लिए है जो कि 5 से डिफरेंट है। मतलब अगर आपने राउंड ऑफ किया ना 4 पे किया ना, या 1 पे या 3 पे, क्या ये 5 था? नहीं, 5 से डिफरेंट अगर होगा। लेकिन अगर 5 होगा, अगर 5 होगा तब क्या करेंगे? ध्यान रखो, अगर आपके पास रूल नंबर 3, अगर आपके पास 5 होगा, देखिए फॉर एग्जांपल 2.31450, अगर जहां पे आपको राउंड ऑफ करना है इट इज 5, इट इज जहां पे आपको राउंड ऑफ करना है, मान लीजिए यहां पे इट इज 5 फॉलोड बाय जीरोस, फॉलोड बाय, तब ये 5 जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है ना आपके पास। तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है? 2.3145, सिंपल, ठीक है, बात आई समझ। अगर आपके पास ये 5 है फॉलोड बाय जीरोस, देन जैसे आपके पास है ये डिजिट वैसा का ही वैसा ही रहेगा आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होगा फॉलोड बाय सम नॉन जीरोस, फॉलोड बाय सम नॉन जीरोस, रूल नंबर 4 आपके पास फॉलोड बाय सम नॉन जीरो, मान लीजिए आपके पास कुछ वैल्यू है x इक्वल टू 5.1652, आपके पास राउंड ऑफ करना है, ठीक है। मान लीजिए राउंड ऑफ इधर मुझे करना है, इट इज 5, इट इज फॉलोड बाय 0। अगर 5 नहीं होता, अगर 5 से कोई डिफरेंट होता, तो आपको राइट तरफ से डिजिट देखना है, वो राइट तरफ से जो डिजिट आपके पास है ना, क्या वो ग्रेटर देन 5 है कि लेस देन 5 है। अगर वो ग्रेटर देन 5 होता तब आपके पास जहां पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, जिस डिजिट पे कर रहे हो, वो वहां पे आपके पास इंक्रीज होता 1। अगर आपके पास वो ग्रेटर देन 5 नहीं होता, लेस देन 5 होता, तब जैसा वो डिजिट था वैसा का ही वैसा ही रहेगा। आई बात मेरी समझ, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब तीस और एक रूल, अगर 5 होगा फॉलोड बाय सम जीरोस, 5 होगा फॉलोड बाय सम जीरोस, अगर 5 होगा फॉलोड बाय सम जीरोस, जैसा था वैसा ही वैसा रहेगा, ठीक है ना। ये डिजिट सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आई बात मेरी समझ। अब मुझे पता है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ? 5। इसमें कितने थे? शाबाश। क्यों? ट्रेलिंग जीरोस आते हैं अगर डेसिमल पॉइंट होगा, है ना, डेसिमल पॉइंट, तो ट्रेलिंग जीरोस भी काउंट हो गए। किन में नहीं होता है? अच्छा, अगर ये ऐसे होता 2 3 1 4 5 0 0, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5। क्यों? ये क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास डेसिमल पॉइंट है ही नहीं आपके पास, तो आपके पास यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे? टोटल 5 आ जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन आपको आया समझ मुझसे? चलो ठीक। अब यहाँ पे इट इज 5 फॉलोड बाय सम नॉन जीरो, फॉलोड बाय सम 5 फॉलोड बाय 0, वैसा ही रख दो। बाय नॉन जीरो क्या करना है? आपको देखना है इस वाले डिजिट को, इफ इट इज इवन, इफ इट इज प्रीसीडिंग डिजिट वैसा का ही वैसा ही रहेगा। प्रीसीडिंग डिजिट जैसा था, प्रीसीडिंग मतलब कि ये वाला डिजिट, इसको देखना है, इसकी तरफ आपको नजर रखनी है, इसकी तरफ देखो, ठीक है। ये वाला डिजिट इट इज इवन और ऑड? इट इज इवन। अगर इवन है, प्रीसीडिंग डिजिट जो होगा ना 5 से पहला वाला जैसा था वैसा ही रहेगा, तो आंसर क्या आएगा? x इज इक्वल टू 5.16 ये रहेगा। आई बात समझ? अच्छा, अगर इवन ना हुआ तो ऑड हो सकता है ना सर? ऑड होगा तो रूल नंबर 5 में देखेंगे, अगर ऑड हुआ तो क्या करेंगे? मान लीजिए x अगर आपके पास ऐसा था 5.1653, अब क्या करना है? राउंड ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे मुझे राउंड ऑफ करना है, इफ इट्स राउंड ऑफ एट 5, अब 5 होगा फॉलोड बाय सम नॉन जीरो, इफ इट इज ऑड, इफ इट इज ये ऑड, प्रीसीडिंग डिजिट इट इज इंक्रीज्ड बाय 1, इट इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो क्या होगा? x इक्वल टू 5.17, खत्म खेल। वो वाले डिजिट्स फिर नहीं लिखने हैं। तो सर सवाल ऐसा आएगा कि 5 पे करो? नहीं, आपको पता सवाल क्या आएगा? राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ टू, बच्चे ने एट द एंड कितने? इसमें 3 ही। यहाँ पे बोला जाएगा राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बचे सर? 3। और राउंड ऑफ टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ये सवाल में बोला गया होगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको रखने, उस हिसाब से आपको क्या करनी पड़ेगी? राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन?
किसी को और पूछना है? मैं कुछ सवाल बता देता हूँ, ये करेंगे हम, एक एक करके जवाब देना, ठीक है? मान लीजिए x का वैल्यू है, मान लीजिए x का वैल्यू है 5.1623। सवाल बोला गया कि राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे मुझे इसको राउंड, मतलब मुझे चाहिए कितने? 3। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? अभी कितने हैं? 5 है ना सर? मुझे कितने चाहिए? 3। मुझे 3 ही बकार है, 3 ही ज़रूरत है। बता दो कैसे करें, कहाँ पे करें, राउंड ऑफ कहाँ पे लगाए? बताओ पहले आप। 2 पर। इसने कहा सर यहाँ पे कर दो, इसने बताया इधर कर दो, ठीक है? ध्यान थे उसे, इधर करके फिर क्या आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5 क्यों? शाबाश। लेकिन वो है 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो। अब ये क्या था? अगर 5 नहीं होगा 5 से कोई डिफरेंट होगा, ऐसा हो सकता है ना? 5 नहीं होगा 5 से कोई, तब मैंने क्या बोला? तब मैंने बोला उसी डिजिट को देखो, जो डिजिट जहां पे कर रहे हो उसके राइट तरफ से देखो। अगर वो ग्रेटर देन 5 है, अगर वो, तब उसी डिजिट को जहां पे आप कर रहे हो उसको इंक्रीज करो 1 से। तो अगर मैं आपकी हिसाब से करता, ये 1 आपके पास 2 राइट तरफ से लेस देन, अरे लेस देन 5, 0 कहाँ है? लेस देन 0, लेस देन क्या है? 5। तो ये इंक्रीज होगा नहीं, ये 5.16 लेकिन रहेगा 2, लेकिन आए कितने? 4। मुझे कितनी जरूरत है? तो क्या करेंगे सर बता दो? हम नीचे इससे पहला वाला जो है उधर ही करेंगे राउंड ऑफ, मतलब ये वाला यहाँ पे करेंगे राउंड ऑफ। कहाँ पे सर? 6 पे। देखो 6 पे अगर करें तो आंसर क्या आएगा? देखो पहला रूल क्या है? पहला रूल याद करो, हमने कहा जहाँ राउंड ऑफ करते हो अगर वो 5 से डिफरेंट है, अगर 5 है तब अलग किस्सा है, अगर 5 नहीं तब डिफरेंट किस्सा है। ये 5 है? नहीं सर, ये दूसरा नंबर है। 5 से 1 2 3 4 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? ये 5 से डिफरेंट है। क्या करना है सर? इसके दाईं तरफ से देखो, ये ग्रेटर देन 5 है कि लेस देन 5? तो ये वाला डिजिट जैसा था वैसा ही रहेगा, खत्म खेल। 5 पॉइंट कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 यहाँ के, ठीक है? अच्छा अगर ऐसा बोलता 4 कर दो तो कैसे करते आप? क्या आंसर आता? 5 पॉइंट। आप कहाँ करते? शाबाश, कहाँ पे करते? अभी जो बोला 2 पे। तो ये क्या है? ये 5 नहीं है, दाएं तरफ से ग्रेटर देन 5 नहीं, लेस देन 5 है, तो जैसा था वैसा ही रहेगा। 5.162 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहेंगे सर? 4 ही रहेंगे। कोई बोलेगा 5 कर दो, 5 थे तो आप इससे ज़्यादा क्या करें, ठीक है ना? 5 थे ना, ठीक है? इस तरह आप 2 बना सकते हैं, डिपेंड करता सवाल वाले ने पूछा क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने राउंड ऑफ कर दी, शाबाश। हिदा बताई। अच्छा अगर आपके पास कुछ ऐसा होगा, लेट सपोज y इक्वल टू 9.2350, राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसको 4 बनाने, कैसे करें? 3 पर। इसने बोला सर 3 पर करेंगे, ठीक है 3 पर करेंगे, फिर शाबाश 3 पे जब आप करोगे इसके राइट तरफ से राउंड ऑफ टू, मुझे सिग्निफिकेंट फिगर जो बनाने हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले कितने हैं? मुझे तो 5 ही दिख रहे हैं। मुझे बनाने 4, कितने बनाने? मुझे 4 बनाने, ठीक है? कैसे बनाएंगे? शाबाश 5 पे। इसने बोला 5 पे करेंगे। 5 पे बोला इसने, तो चलो 5 पे, फिर क्या होगा? 5 पे किया फिर क्या होगा? शाबाश समझाओ ना, आप ही को समझा। यहाँ पे आएगा 9 पॉइंट, शाबाश 2 3 5। यही ऐसा क्यों? ये कहाँ गए 0? क्योंकि रूल क्या लगेगा? रूल ये लगेगा कि आपके पास जहाँ पे राउंड ऑफ कर रहे हो अगर वो 5 है, अगर वो, तब रूल अलग है। फिर देखो दाएं तरफ से फॉलोड बाय 0 है कि नॉन 0? इट्स फॉलोड बाय 0। कहाँ नॉन 0 है? इट्स फॉलोड बाय
इट इज फॉलोड बाई 0। अगर फॉलोड बाई 0 जैसा था वैसे ही रख दो, जैसा था वैसे ही रख दो, खत्म किया। ठीक है, तो कितने आ गए 4। अगर मैं कह दूं आपसे साहिल इसी को बनाने मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स 3, कितने बनाने, तो कैसे कर दें, कहाँ पे राउंड ऑफ कर दें, शाबाश, इधर ही करें, नहीं 5 पे करना है, किसी और पे करना है, कहाँ पे करना है, शाबाश 3 पे, आपने बोला 3 पे, फिर क्या करना होता है, अब ये नंबर क्या है, ये 5 है, नहीं ये अदर देन 5 है, फिर देखना होता है राइट तरफ से, नहीं आ रहा है समझ, फिर देखना होता है राइट तरफ से जो रहा है, अगर ये ग्रेटर देन 5 हुआ, अगर ये तब इंक्रीज कर दो 1, ये मत है ग्रेटर देन 5, इट्स 5, बात आई मेरे समझ, तब जैसा था वैसे ही रहेगा, तो आपके पास आएगा 9.23, खत्म किया। ठीक है, हाँ बोलो, कुछ बोला है, कहाँ, ग्रेटर देन 5 देखना है, ग्रेटर देन 5, ठीक है ना, बात आई मेरे समझ, 5 या ग्रेटर देन 5 नहीं चलेगा, 5 या लेस देन 5 तब जैसे ही रहेगा, 5 से ज्यादा होगा तब इंक्रीज होगा 1 से। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता 6 से, है ना ग्रेटर देन 5, यहाँ पे 4 आ जाता था, ठीक है ना, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहे सर, 3 रहे। ठीक है, अब बता दो आप ही अफान वत्सा अफान बोलेगा अगर आपके पास L का वैल्यू है 1623.52.5 या 152, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले बोलो अफान, कितने, 7। अब मुझे बोला गया है कि इसको राउंड ऑफ कर दो, इसको राउंड ऑफ कर दो टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 बनाने हैं। बोलो क्या आएगा, शाबाश 1623, आप बोलो मुक्सिद क्या आएगा, हाँ क्या 162.1, क्यों क्यों आपने कहाँ राउंड ऑफ किया, 1 पे, नहीं गलत कर रहे हो, आपने राउंड ऑफ किया 5 पे, है ना, 5 पे किया आपने राउंड ऑफ, 5 पे राउंड ऑफ किया, फिर देखा आपने राइट तरफ से, ये क्या था नॉन जीरो और ये इवन है, इससे प्रीसीडिंग जैसा था वैसे ही रहेगा, तो आप इस सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 आ गए। अब 4 अगर बनाने होंगे क्या कर लोगे, शाबाश 4 कहाँ पे राउंड ऑफ करोगे, 1 पे, नहीं 1 पे नहीं कर सकते आप, अगर आपने 1 पे किया, ये 5 से डिफरेंट है, ये 5 से डिफरेंट है, तो 5 से डिफरेंट है तो उसी पे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या सॉरी उसी पे इंक्रीज होगा या तो सेम रहेगा, है ना। सपोज आपने कहा कि 1623.152, आप यहाँ कहाँ पे, कहाँ, यहाँ 1623.152, कितने मुझे ज़रूरत है 4, आपने कहा 1 पे करेंगे, आपने कहा अब क्या ये 5 मत है, फिर इसके दाएं तरफ से देखो क्या ग्रेटर देन 5 है, नहीं जैसा था वैसा ही रहेगा, 1623 है ना सर, 0.1 जैसा था, लेकिन तब भी 5 आए ना, मुझे ज़रूरत कितनी है, लेकिन तब क्या करूँगा पीछे आ जाऊँगा थोड़ा, है ना, सो 3 पे करेंगे, ठीक है ना। सो 3 पे जब किया, ये डिफरेंट फ्रॉम 5 है, तो डिफरेंट फ्रॉम 5 है तो क्या रूल लगेगा, इसके दाएं तरफ से देखो, दाएं तरफ से ये लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो जैसा था वैसा ही रहेगा, 1623 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आए सर, 4, ठीक, कोई कन्फ्यूजन। अच्छा ऐसे बताओ, अगर ऐसा होता एल का वैल्यू, एल का 1623.752, मुझे चाहिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने 4, तो क्या करेंगे यहीं पे करेंगे, है ना सर, राइट तरफ से ग्रेटर देन 5, तो ये इंक्रीज होगा 1 से, 1624 तो इसमें लेखा थे लाख 4 थे 23.7 याद कैसे इंक्रीज आगता ये 1624 है ना,
ऐसे ही करते थे ना, लेकिन आज प्रॉपर रूल से आपने सीखा कहाँ पे होगा। कहीं पे तो आप धोखा खाते थे, है ना, तो इसे पाने खाला है, और लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं। तो जब कुछ ना आए तब देखो 5 है या 5 से बड़ा है तो करो इंक्रीज 1, जब 5 से छोटा दिखे वैसे ही रख दो। ठीक है, आई बात समझ। तो ये था हमारा क्या सर, राउंडिंग ऑफ। पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमने डिस्कस किया था किसके बारे में सर, एरर्स। ये राउंड ऑफ था। इससे पहले सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, ये राउंड ऑफ था। इस तरह यहाँ पे करके राउंड ऑफ, इसको देख लेना आप। सिग्निफिकेंट फिगर्स थे इससे पहले, वो भी हमने कैलकुलेट किए थे। सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 सेकेंड, ये किया था, ये एरर का था, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का प्रिसिशन, ये सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है, इससे पहले हमने एरर्स के बारे में देखा था, है ना। एरर्स में सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की। उससे पहले एरर से पहले हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी, डायमेंशंस। ठीक है ना, डायमेंशंस में हमने उसके क्या देखी थी, एप्लीकेशन, वो सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट की थी। तीनों एप्लीकेशंस, उस पे सवाल, हर एक चीज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा काइनेमेटिक्स का। ठीक है, आई बात समझ।